नमस्कार सभी को। एक नए कोर्स में आपका स्वागत है और ये कोर्स है कर्मा के ऊपर, यानी कर्म के ऊपर। मैंने सबको एक अनाउंसमेंट की थी कि कोई कर्म के ऊपर कोई सीरीज़ या कुछ मैं लेके आऊँगा जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है हर साधक के लिए, हर प्रैक्टिशनर के लिए, सिर्फ स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर के लिए नहीं, जो भी हीलिंग वर्ल्ड में है, जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जो कर्मों, जो अपने जीवन में कुछ ना कुछ हील होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, स्पिरिचुअली एनलाइट होना चाहते हैं, या फिर कुछ भी चाहते हैं, मतलब जिसकी इच्छा है कुछ करने की, चाहे वो भौतिक स्तर पर हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, मानसिक हो, किसी भी स्तर पर हो, तो उसको ये सिद्धांत जो इस कोर्स में हम डिस्कस करेंगे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समझना। सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल जो है, जो नर्सरी क्लास है, वो है ये। अगर इसको आपने नहीं समझा और बाकी के सारे शास्त्र पढ़ दिए तो भी वो शास्त्र आपको ढंग से समझ में नहीं आएंगे, या फिर उनके इफ़ेक्ट कैसे हो रहे हों, रिजल्ट के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। और यहाँ पर इस कोर्स में जो है हम कर्म के सिद्धांत को पूरा समझेंगे। कर्म क्या है, मतलब जिसको इंग्लिश में कर्मा बोलते हैं हम, वैसे हम कर्म बोलते हैं। ये क्या सिद्धांत है, और ये सिद्धांत इतना अटूट है जिसके ऊपर भगवान को भी पालन करना पड़ा। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण जो पैदा हुए इस पृथ्वी लोक पे रहने वाले हर व्यक्ति को ये सिद्धांत पता होने चाहिए। ये प्रकृति का कानून है। तो इस पूरे कोर्स में इस सिद्धांत को मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा। ये बहुत लंबे समय में मुझे भी जाके समझ में आया है। किसी एक शास्त्र में बता तो दिया है वो, ठीक है, लेकिन वो वैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाता कोई भी कि उसको हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें, या फिर उसको सिर्फ उससे ही जोड़ दिया जाता है मुक्ति से कि सिर्फ कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। मैं यहाँ पर इस पूरे कोर्स में, अब कितना लंबा होगा कोर्स वो भी नहीं पता मुझे, कितनी वीडियो इसमें बनेगी, कितने इसमें कंटेंट बनेगा। इस कोर्स में मैं जीरो से लेके, मतलब सकाम कर्म से लेके अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कर्मों से को करना शुरू करके, वहाँ से लेके निष्काम कर्म, जहाँ मुक्ति के लिए कर्म किस प्रकार से, कर्म योग, एक सामान्य सा कार्य, एक सामान्य सा जीवन यापन करने के लिए जो हम कर्म कर रहे हैं, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ, ये भी कर्म है, आप सुन रहे हो, ये भी एक कर्म है। इन कर्मों के द्वारा ही सकाम अपनी इच्छाएं पूर्ति करते हुए मोक्ष तक कैसे प्राप्त हो, निर्वाण मुक्ति तक कैसे प्राप्त हो, उस सब में इस कोर्स में हम बात करेंगे। पूरा डिटेल होगा और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू चलेंगे। मैं नहीं चाहता कि इसमें बहुत लंबी 1-1 घंटे की मैं वीडियो बनाऊं, तो आप उसको, क्योंकि मुझे पता है इतना ना तो किसी के पास समय है और ना आप लगातार फोकस, इतना कंसंट्रेशन आप कर सकते। तो 5-10-15 मिनट की 10 मिनट से 15 मिनट से ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, और एक एक कॉन्सेप्ट को कवर करूँगा। कर्म क्या है, कितने प्रकार के हैं, क्या मिसकंसेप्शन है, हमें क्यों जानना जरूरी है। ये एक प्रकार का धर्म है, एक प्रकार की पृथ्वी का नियम है। जैसे मान लो किसी देश में आपने रहना है, कोई भारत देश में रहे, तो भारत देश में चलने वाले कानून जो है उसको समझना जरूरी है। तो इस पूरी सृष्टि की कानून जो व्यवस्था है वो ये कर्म का सिद्धांत है, और इसी के बारे में कोई बात नहीं करता, कोई नहीं समझाता तो सिर्फ पाप धर्म से जोड़ के समझा देते हैं, या फिर थोड़ा भगवान से, मुक्ति से जोड़ के थोड़ा समझा देते हैं। लेकिन मुझे तो कोई नहीं मिला, ना ही मुझे कोई समझाने वाला मिला। मुझे समझने में सालों लग गए उस चीज़ को, और धीरे धीरे गिर गिर के उठ के जब मैंने इस चीज़ को समझा, तो मुझे ये समझ में, अभी मैं ये सोच पा रहा हूँ कि जो सबसे पहली जो आध्यात्मिक शिक्षा जो देनी चाहिए हमें, वो सिर्फ यही देनी चाहिए। जो ये कोज और इफ़ेक्ट का जो
रूल है, जो नियम है, जो साइंस भी मानती है कि कोई क्रिया हुई है तो उसका कुछ इफ़ेक्ट भी होगा, वो कोई इफ़ेक्ट है तो उसका कुछ पीछे कोई कारण भी होगा। जो कार्य कारण का जो सिद्धांत है, ये किस प्रकार से हमारे जीवन में काम करता है, आप जान के हैरान हो जाओगे। और ये सिर्फ इस कोर्स को बनाने का उद्देश्य मेरा सिर्फ इतना ही है कि जिस जाल जंजाल में हम फंसे हुए हैं उससे बाहर निकल सकें। और यहाँ मैं जाल जंजाल सिर्फ आध्यात्मिक स्तर की बात नहीं कह रहा कि इन दुखों से मुक्त हो जाए, आत्मा मुक्त हो जाए ना। मैं कह रहा हूँ ये भौतिक कष्ट भी जो है, पहले तो इनसे मुक्ति चाहिए। इन कष्टों से मुक्ति कैसे करनी, पहले मैं यही कवर करूँगा। ये बीमारियाँ, ये दुख, ये सुख, ये बिना कारण नहीं है। इनके बारे में, इन्हीं से हम निकलेंगे तभी तो आप साधना कर पाओगे। भौतिक जीवन कष्ट में आपका रहेगा मान लो, तो आप फिर नहीं कर पाओगे साधना। फिर आप एस्केप की तरह अध्यात्म को अपनाओगे। फिर आप सांसारिक जगत में थोड़ा सफल नहीं हुए। मतलब ऐसा नहीं कि सारी उम्र जोड़ते चले गए, सब सारा जीवन लगा दिया, लेकिन आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी कैसे यात्रा करेगी। तो वो पेट्रोल डालना क्या है, वो संसाधन, वो सिचुएशन अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर देना। और वो मैनिपुलेट कोई ऐसे चमत्कारों से नहीं करना, कर्म को समझ के करना, प्रकृति के नियमों को समझ के करना। तो आप देखेंगे कि एक अध्यात्म का और भौतिक जीवन का दोनों का एक योग हो गया है। मतलब अब आप आध्यात्मिक रहते हुए भी भौतिक जीवन में भी सुखी या सुख को प्राप्त कर सकते हैं। इस पूरे कोर्स में मैं यही कोशिश करूँगा कि ये आपके जीवन में आ जाए। मुझे एक एक स्टूडेंट का पता है, एक साधक का पता है, कोई बेशक कोई नाम भगवान का नाम लेके आए, लेकिन उसके भौतिक जीवन में कोई दुख है, कोई कष्ट है, कोई तकलीफ़ है, उससे वो छुटकारा पाना चाहता है। चाहे वो शरीर का रोग हो, चाहे कोई मानसिक रोग हो, या कोई और दुख हो सकते हैं, उनसे वो छुटकारा चाहता है। और उस छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं मिलता तो भगवान का सहारा लेता है, या फिर लगता है कि भगवान छुटकारा दिला देगा। लेकिन अगर भगवान ऐसे छुटकारा दिलाए, ऐसी पार्शलिटी करे कि आपको छुटकारा दिला दे, बाकियों को दुखी रहने दे, तो फिर वो भगवान हुआ नहीं। तो भगवान के नियम को समझना पड़ेगा, प्रकृति के नियम को समझना पड़ेगा, तभी आप खुद ही छुटकारा कर पाएंगे अपने दुखों से। तो इस पूरे दुख मुक्ति के इस प्रोसेस में, क्योंकि पूरा अध्यात्म क्या है, दुख मुक्ति है, सफरिंग से मुक्ति है। इस पूरे प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप आता है कर्मों का। अगर मान लो आप इस पूरे कोर्स में हम ये सब भी डिस्कस करेंगे कि आपके माँ बाप के द्वारा किए गए कर्म, आपके पूर्वजों के द्वारा किए गए कर्म, वो आपके डीएनए पे, आपके ऊपर कैसे प्रभाव डालते हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। वो सारे पैटर्न आपके वो सारे संस्कार आपके अंदर हैं। तो किस प्रकार हम बैलेंस करें, कहाँ से शुरू करें। कई बार जब अगर हम मान लो समझ भी गए तो हम इतना मजबूर महसूस करते हैं कि हमें लगता है कि क्या करें फिर हम, हमारे तो बस में कुछ भी नहीं है। बस में है थोड़ी सी शिक्षा, थोड़ी एजुकेट खुद को करना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ पर कोई बात किसी भगवान की, चमत्कार की या जादू टोने की, कोई तंत्र मंत्र की नहीं है। बात प्रकृति के सिद्धांतों को समझने की है। जैसे जीवन मरण है, आना जाना है ना, मिलना खोना है, इनके नियम को समझना है कि कैसे होते हैं, और इनके साथ फिर कैसे तालमेल आपको बैठाना है। ये हम इस पूरे कोर्स में सीखेंगे। और ये मैंने कोर्स थोड़ा पेड इसलिए रखा, पेड ये 99 रुपीज़ का है। पेड कुछ नहीं है, सिर्फ पेड का मतलब है फ्री विल। सीखे वो जिसकी इच्छा हो। इच्छा कैसे होगी, जो जिसके अंदर इच्छा होगी वो कोर्स पर जाएगा, बटन दबाएगा, कुछ 99 रुपीज़ देगा, तो उससे उसकी इच्छा प्रकट होगी और कुछ नहीं। ये जो 99 आप देंगे, ये तो इंटरनेट में ही जो ये वेबसाइट का जो जितना भी ये पूरा मैनेज हो रहा है, इसी में लग जाना है सारा। लेकिन मैं इसको कोर्स की तरह इसलिए कराना चाहता हूँ ताकि अगर मान लो एक भी व्यक्ति करे तो उसके जीवन में एक वैल्यू ऐड करे। वो फ्री में हर जगह बांट देने से क्या होता है, चीज़ें कैजुअल हो जाती हैं और सीरियस नहीं लेती। उससे ज्ञान की भी हानि होती है, विद्या की भी हानि होती है।
तो इसलिए इसको मैंने कोर्स फॉर्म में रखा है। तो इस कोर्स को आप ये वीडियो आपको समझ में आ गई है तो इसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसको बाय करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें मैं वीडियो ऐड करूँगा, इसमें मैं लाइव क्लास नहीं लूँगा, इसमें मैं कोई योगी की एक्सरसाइज नहीं सिखाऊँगा। पहले आप क्लियर कर लें, इसमें वीडियो ऐड होंगी। और कब ऐड होंगी? एक एक दो दिन में जब भी समय मिलता रहेगा वीडियो ऐड होंगी। उनको समझते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, अप्लाई करते जाओ डेली लाइफ में, और कर्मा की शक्ति को एक्टिवेट कर दो। सबसे पहले धर्म की शिक्षा दी जाती थी पुराने समय में। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पहले धर्म की शिक्षा दी जाती थी। धर्म यानी प्रकृति के नियमों को समझाया जाता था, उससे फिर वो अर्थ, ताकि अर्थ कमा सके सही तरीके से, फिर अर्थ कमाने के बाद फिर अपनी डिजायर्स को पूरा कर सके और फिर मोक्ष को पा सके। एक सीक्वेंस था। लेकिन अभी क्या है, धर्म की शिक्षा तो है नहीं, सीधा अर्थ की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा बता दी गई है। वो अर्थ भी कमाएंगे तो गलत तरीके से कमाते, गलत तरीके से कमाया गया अर्थ गलत इफेक्ट पैदा करता है, बीमारी पैदा करेगा, तकलीफ पैदा करेगा, दुख पैदा करेगा। फिर दुख पैदा होते हैं तो फिर भगवान को, भाग्य को दोष देते हैं। तो एक शिक्षा ये भी है जिसको समझना जरूरी है। इसमें सारे कॉन्सेप्ट जो कर्म से संबंधित हैं, चाहे वो भौतिक से लेकर आध्यात्मिक तक, सारे कवर करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते।